10 सितंबर 2025 के दिन एक सीसीटीवी का वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे वायरल हो जाता है। इस सीसीटीवी के वीडियो में देखा जा रहा है कि एक आदमी एक फुटबॉल जैसा चीज को वो मार के लेके जा रहा है। जब सीसीटीवी कैमरे को जूम किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसी फुटबॉल को नहीं मार रहा है, बल्कि वो किसी आदमी के सर को मारे जा रहा है। ये देख के लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं, पूरा दिल दहल जाता है कि कैसे कोई आदमी किसी का सर है उसको मारे जा रहा है, ठोकर मारे जा रहा है और 3-4 ठोकर मारता है और उसके बाद उसके सर को पकड़ के एक कंपाउंड के आसपास में घुमाता है और कंपाउंड के आसपास में घुमाने के बाद एक दीवार के लगे एक डस्टबिन होता है उसमें डाल देता है और वो बाहर निकल जाता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो जाता है और पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। दरअसल ये वीडियो अमेरिका का है और उसके बाद जो इस कहानी का जो पता चलता है तो ये देख के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अमेरिका का है। आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हिम्मत का काम। अमेरिका का एक शहर है टेक्सास शहर का एक जगह है दलास में एक मोटल होता है और मोटल मतलब होटल का ही एक रूप होता है। होटल तो आप लोग सब लोग जानते हैं और मोटल जो होता है उसमें फैमिली लोग जाते हैं और वहाँ पे हर चीज़ की व्यवस्था होती है। खाना वाना बना सकते हैं, खुद से रह सकते हैं, खुद से जो भी काम करना खुद से कर सकते हैं। वहाँ पे होटल जो खाने वाला व्यवस्था होता है वो कहीं और चला सकता है, मतलब उसमें होटल नहीं होता है। यूँ कहें तो हम लोग के भाषा में एक सराय खाना जिसको कहते हैं, जिसको आश्रय खाना कहते हैं, वो होता है। तो वो डाउनटाउन मोटल का जो नाम था, डाउनटाउन था अमेरिका का जो शहर है टेक्सास, वहाँ उस मोटल में एक इंडियन नागरिक जो कि कर्नाटक का रहने वाला, उसका नाम होता है चंद्रमौली मलैया, जो कि कर्नाटक के रहने वाला था। उस होटल में मैनेजर के तौर पे काम कर रहा था। उसी पूरी जिम्मेदारी, उस होटल की जो पूरी जिम्मेदारी थी ये चंद्रमौली पे ही थी। तो चंद्रमौली का डेली का रूटीन था कि मोटल का सुबह उठ के मोटल का जांच पड़ताल करना, मोटल के जितने रूम है उसका जांच पड़ताल करना, जो एरिया लॉबी एरिया है, फ्रंट ऑफिस एरिया है, सारा का सारा जांच पड़ताल करना। तो सुबह के 10 सितंबर की बात है, 10 सितंबर 2025 के सुबह की बात है। वो 8 सवा 8 के आसपास में वो कमरे का मुआयना कर रहा था, जाके सब रूम में देख रहा था। उसके साथ एक मैडम होती है, एक औरत होती है, जो भी वो जा रहे थे, वो भी जांच कर रही थी उनके साथ साथ। तो वो हर कमरे का जो जांच कर रहे थे, पहुंचते कमरा नंबर 108 पे पहुंचते हैं। जब कमरा नंबर 108 पे पहुंचते हैं तो एक आदमी वहाँ पे पहले से साफ सफाई कर रहा था और वो जांच पड़ताल कर रहा था। तो वो जब देखते हैं तो वहाँ पे एक वॉशिंग मशीन थी, जो वॉशिंग मशीन शायद खराब पड़ी हुई थी। इस चीज के लिए वो चंद्रमौली, उनके साथ जो असिस्टेंट है, उसको कहते हैं कि इस वॉशिंग मशीन जो है खराब है, इसको थोड़ा सा कम यूज करना और इस पे खास ध्यान रखना। ये बात उसे कहते हैं और उसी कमरे में एक आदमी सफाई का काम कर रहा था। ये बात उस आदमी को नहीं कह के इसे उस औरत को कहते हैं। जो सफाई का काम कर रहा था वो क्यूबा का रहने वाला आदमी योडानिस कोगोस मार्टिनेस, उसका नाम जो है फुल नेम योडानिस कोगोस मार्टिनेस उसका नाम, जिसको हम लोग मार्टिनेस कहेंगे। तो मार्टिनेस वहीं पे काम कर रहा था और ये मैनेजर कहता है चंद्रमौली कि इसको समझा दो कि इस जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग लोग ना करें, इसको आउट ऑफ ऑर्डर में डाल दो और इसको मेंटेनेंस के लिए कोई आएगा स्टाफ, उसके बाद कोई काम करेगा। ये बात सुन के वो मार्टिनेस को काफी बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि उसने ये बात डायरेक्ट उसे क्यों नहीं की, वो लड़की के थ्रू क्यों कह रहा है उस बात को। तो इस बात को लेकर वो मार्टिनेस कहता है कि थोड़ी सी बहस होती है, थोड़ी सी बातचीत होती है। अब ये बातचीत धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि दोनों में झगड़ा होने लगता है। झगड़ा होते होते दोनों में हाथापाई होने लगती है और वो मारने पे उतारू हो जाता है। जब मारने पे उतारू होता है तो ये मैनेजर चंद्रमौली, जो भारतीय मूल का कर्नाटक का रहने वाला, वो भागना स्टार्ट करता है। भागते भागते वो खिड़की की तरफ से नीचे आता है और पता नहीं इसी बीच में मार्टिनेस के हाथ में एक धारदार हथियार कहाँ से चला आता है, उसको लेके वो पीछा करने लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे मार ही देगा। दौड़ते दौड़ते सीढ़ियों से उतर के और भागना स्टार्ट करता है। वो भागते भागते जब फ्रंट ऑफिस से निकलता है तो फ्रंट ऑफिस के पास में ही उसकी पत्नी, चंद्रमौली की पत्नी और उसके बच्चे खड़े थे। क्योंकि वो मोटल था और मोटल में स्टाफ के रहने के लिए पूरा व्यवस्था था, तो ये सारे के सारे लोग उसी जगह पे रहते हैं, उसी मतलब वहाँ जो क्वार्टर मिला हुआ था रहने के लिए, तो उसी में रहते हैं। तो वहाँ पे उसकी पत्नी भी वहीं पे थी और उसका बच्चा भी वहाँ था। कुछ होटल के और स्टाफ भी होते हैं। वो जब दौड़ रहा था ये सब देख के उसके पीछे पीछे चंद्रमौली की पत्नी भी दौड़ती है। चंद्रमौली की पत्नी जब पहुंच रही थी धीरे धीरे, लेकिन ये इसका चंद्रमौली का जो उम्र 50 साल और मार्टिनेस का उम्र 36 या 37 साल के आसपास में, तो फिर भी उसकी उम्र से काफी बड़ा। तो मार्टिनेस जो है स्वाधेय उम्र का हो चुका है, वो अब दौड़ नहीं पाता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, वो दौड़ नहीं पाता है और इसके पीछे ये धारदार हथियार लेके इसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसको मारने पर उतारू हुआ था। अब इस चीज को लेके ये काफी परेशान हो जाता है और भागने लगता है। भागते भागते एक जगह वो उसके सर पे वार कर देता है, उसे गर्दन पे वार करता है, उसे शरीर पे वार करता है, वो भाग रहा है। और इस चीज को
इसके पीछे इसकी पत्नी भी दौड़ के आती है, होटल के 1-2 स्टाफ भी दौड़ के आते हैं और साथ में जो वो उसके साथ जो इंस्पेक्शन करने वो जो लेडीज गई थी, लड़की गई थी, वो भी आती है। लेकिन इसके सर पे खून सवार था और ये पागल बना हुआ था। वो बोल रहा था इसको मार ही देगा, अपने भाषा में, क्यूबिक भाषा में वो बोल रहा था इसको मार ही देगा। तो इस चीज के लिए इसका बेटा जो 18 साल का होता है चंद्रमौली का, उसकी पत्नी भी बीच बचाव के लिए जाती है, लेकिन उसे भी वो धमकाता है, उससे भगाने की कोशिश करता है। धारदार हथियार देख के और उसका जो शकल होता है, उसका जो गुस्सा होता है, ये देख के ये लोग पीछे हट जाते हैं। थोड़ी ही देर में मार्टिनेज उसके गले पे वार करता है और उसका गला धड़ से अलग हो जाता है। ये घटना सुन के, जो मैं सुना रहा हूँ, इसको सुन के मेरी रूहें कांप जा रही है, लेकिन आप लोग बताइए कैसा फील हो रहा है। अब जैसे ही धड़ करता है तो उसके बाद इसके धड़ सर से अलग हो जाता है, सर नीचे गिर जाता है और इसके सर को वहां से निकलता है और सर को पैरों से मारता है। 2-3 पैर मारता है सर को और सर को मारने के बाद उसको थोड़ा देर वहां पे रुकता है। ये सब चीजें, ये सब जो लोग देखते हैं, जो इनका पति मर चुका था, इनके बच्चे, इनका जो देख रहा था, उसका जो पिता का सर धड़ से अलग हो चुका था, ये देख के काफी डर जाता है। ये लोग पीछे हट जाते हैं। थोड़ी देर बाद मार्टिनेज उसके सर को बाल से पकड़ता और उसको घसीटता हुआ, उसको घुमाता हुआ बिल्डिंग के 1-2 चक्कर लगाता है। उसके बाद पास ही एक बड़ा डस्टबिन था दीवार के लगे हुए, उस डस्टबिन में जाके उस सर को फेंक देता है। ये सब चीजें कुछ लोग और देख रही थी और सीसीटीवी कैमरे में ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है। वहां पे गेट पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो ये चीज देख रहे थे, लेकिन वो डर के मारे इधर नहीं आ रहे थे। वो बीच बचाव को आ भी नहीं रहे थे। सिक्योरिटी कैमरे में जो देख रहे हैं वो गार्ड्स है, वही पे गार्ड है। थोड़ी देर बाद एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है। शायद किसी ने उसे इन्फॉर्म कर दिया था या फोन कर दिया था कि ऐसा घटना हुआ है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे रुक जाती है। उसके बाद मार्टिनेज उस डस्टबिन में डाल चुका था और उसके बाद वो उसी रास्ते से निकलता है। ये सब देख के सिक्योरिटी गार्ड और ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में जो कुछ लोग उतरे हुए थे, ये लोग साइड हो जाते हैं क्योंकि इनको भी काफी डर लगा हुआ था। उसके हाथ में धारदार हथियार अभी भी। वो फिर आगे निकल के बाहर निकलने चले जाता है। फायर ब्रिगेड के कुछ जो सदस्य होते हैं, कुछ लोग होते हैं, वो एक पुलिस को कॉल कर देते हैं। पुलिस आती है। वो ज्यादा दूर नहीं गया था, पुलिस आती है और उसे पकड़ लेती है। पुलिस उसे पकड़ के अपने साथ उसे जेल में ले जाती है। वो डलास का ही काउंटी जेल होता है, उसी जेल में उसको ले जाती है। वो ले जाने के बाद उसको कैदी का कपड़ा पहनाया जाता है और कुछ जो फॉर्मेलिटीज होता है, फॉर्मेलिटीज किया जाता है। पुलिस की टीम फिर वापस यहाँ आती है मोटेल के पास जांच पड़ताल करने के लिए, अपना फॉर्मेलिटीज पूरा करने के लिए। जब यहाँ पे आके देखती है तो इनके जो परिवार के लोग होते हैं, रो रो के इनका बहुत बुरा हाल होता है। इनके बेटा, उनका माँ, इनका बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि इन्होंने कुछ ही देर पहले अपने पति का और बेटे ने अपने बाप का गला काटते हुए देखा था, सर धड़ से अलग होते हुए देखा था। ये नजारा देख के वो फूट फूट कर रो रहे थे। पुलिस की टीम आती है, इन सबसे पूछताछ किया जाता है। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ किया जाता है। जो फायर ब्रिगेड की टीम आई थी उससे पूछताछ किया जाता है और साथ में जो महिला उनके साथ चेक करने, इंस्पेक्शन करने के लिए गई थी, उनसे भी पूछताछ किया जाता है। पुलिस एक चार्जशीट बनाती है और सारा का सारा रिकॉर्ड रख लेती है। साथ में वो हथियार बरामद कर चुकी थी उसके हाथ से। उसके बाद सर को उठाया जाता है, धड़ को उठाया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सारी चीजों को एक पंचनामा तैयार करके उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई के बाद इस आदमी मार्टिनेज के बारे में जब पता किया जाता है कि मार्टिनेज आखिर है कौन, ये कहाँ से आया। जब मार्टिनेज के बारे में पता चलता है तो इसका पूरा नाम योर्डानिस कोगोस मार्टिनेज, जिसकी उम्र 36 से 37 साल, क्यूबा का रहने वाला। ये मानसिक संतुलन इसका बिगड़ा हुआ है, पता नहीं क्या। ये जब क्यूबा में भी था तो इसने कुछ अपराध किए थे और साथ ही ये अमेरिका में भी आया तो इसने भी बहुत सारे अपराध किए थे, जहाँ पे किसी का उसने सर्वर फोड़ दिया था। उसके बाद चोरी का आरोप था, बहुत सारे गलत काम कर रहा था। जब पिछले साल की बात है, जब अमेरिका से बहुत सारे इलीगल लोगों को निकाला जा रहा था, क्योंकि ये इलीगल तरीके से यहाँ पे अमेरिका में रह रहा था। जो इलीगल तरीके से लोगों को, इलीगल तरीके से रहने वाले लोगों को जब निकाला जा रहा था, उस समय जब अमेरिका सब लोगों को निकाल रहे थे तो वहाँ की सरकार, क्यूबा की सरकार इसको वापस लेने से मना कर देती है और वो कहती है कि क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केस है, इसलिए उसे वापस नहीं लिया जाएगा। उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि अमेरिका सरकार सोचते हैं कि किसी तरह से इसको दूसरे थर्ड कंट्री में भेज दिया जाए, लेकिन थर्ड कंट्री भी इसको अपनाने से इनकार कर देती है। हालांकि थर्ड कंट्री क्यों उसे ले, फिर वो अमेरिका में ही रहने लगता है इलीगल तरीके से, इसमें कोई दूसरा एक्शन नहीं होता है। उसके बाद ये आके इसी मोटल में काम करने लगता है। ये काम का इसका रिकॉर्ड देखा जाता है तो ये हमेशा उससे गुस्से में रहता था, वो काम ढंग से करता नहीं था, वो बराबर कंप्लेन उसके खिलाफ आती ही रहती थी। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो जांच के लिए गया और जांच के ये चंद्रमौली जांच कमरे के इंस्पेक्शन के लिए गया और इंस्पेक्शन करने के क्रम में वो उससे बात ना करके उस मैडम को समझाया, क्योंकि कहा जा रहा है कि चंद्रमौली की उतनी अच्छी जो अंग्रेजी है उतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए उस मैडम को समझा रहा था और मैडम को बोल रहा था इससे तुम समझा दो। लेकिन वो इसी बात से गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने के बाद उसे दौड़ के पकड़ता है और उसके साथ चला जाता है। अब ये घटना जो घटे, इससे पूरे चिली में, पूरे अमेरिका में, अब तो भारत में भी ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, पूरा सनसनीखेज मामला हो चुका है। कर्नाटक में इनके जो परिवार है उनका दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, उनके घर के सारे लोग रो रहे हैं, लग रहे हैं। अब वहाँ की ट्रम्प सरकार
क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं करती है, ये तो पता नहीं, लेकिन उसे फिलहाल कानूनी कार्रवाई की तरह करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है और वो अमेरिका के ही डलास के जेल में है और जेल का नाम काउंटी जेल है, वहाँ पे वो अभी है, कैदी का कपड़ा पहने हुए। और कहा जा रहा है और वहाँ के वकील कह रहे हैं कि इस सब चीज़ों के लिए शायद उसे जिंदगी भर जेल में रहना पड़े, लेकिन ये दुखी घटना जो हुई है इससे पूरा देश हिल गया है। ये आज की सच्ची कहानी है जो कि यहाँ पे अमेरिका में घटी है। मेरी कहानी कैसी लगी इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए हिम्मत का काम करता है, सो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।